जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारे अनुभव शेयर किए हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को उनकी लाइफ ब्लेस की, अंकल को लाइफ ब्लेस की, उनको अपनी नौकरी ब्लेस की। गुरु जी महाराज ने उनके बच्चों को ब्लेस किया। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज ने जरूर अपनी संगत के लिए बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत आशा मेहरा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना कि गुरु जी महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनका शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपने मुझे अपनी उस्तत करने का मौका दिया। हालांकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपकी उस्तत कर सकूं, आपके गुणगान गा सकूं, लेकिन आपने मुझे ये मौका दिया तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि कैसे गुरु जी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया और कितनी हम पर कृपा बरसाई, कितनी हमें ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और जब भी संगत जी हमारा प्रमोशन होता उसके साथ साथ हमारा ट्रांसफर भी हो जाता। ठीक ऐसे ही संगत जी, जब मेरा प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन के साथ साथ मेरा ट्रांसफर जयपुर कर दिया गया। और जब संगत जी मैं जयपुर गई, मैं वहाँ पर अकेली गई थी और संगत जी थोड़े ही दिनों में मेरी तबीयत खराब रहने लगी, मेरी सांस चलने लगी, मेरा खाना पीना छूट गया था और मैं सोच रही थी कि शायद मैं अकेली हूँ यहाँ पर और मुझे घर की याद आ रही है और शायद इस अकेलेपन की वजह से मुझे खाने पीने की भूख नहीं लग रही है। अब चूंकि संगत जी मेरे पास शाम के समय बहुत समय होता था, तो संगत जी एक दिन मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, मेरे टेस्ट लिखे और मेरा एक्सरे लिया। और जब संगत जी सारी रिपोर्ट्स आ गई इंक्लूडिंग एक्सरे रिपोर्ट, उसे देखकर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप इमीडिएटली दिल्ली जाइए और एम्स में अपना इलाज करवाइए, आपको इलाज की बहुत नीड है। अब संगत जी, दिल्ली एम्स में मैंने अपना अपॉइंटमेंट लिया और मैं दिल्ली इलाज के लिए चली गई। अब मेरा एम्स में इलाज जब चला तो डॉक्टर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या हुआ है। कभी डॉक्टर ने मुझे टीबी की दवाई दी, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। और फिर संगत जी फाइनली डॉक्टर इस बात पे कंक्लूजन पर पहुंचे कि मुझे लंग्स का कैंसर हुआ है और ये कैंसर मेरा 3rd स्टेज का है। अब इसके अलावा संगत जी मैंने प्राइवेट डॉक्टर्स को भी दिखाया, सब ने मुझे यही कहा कि शायद आपको कैंसर है। कोई 3rd स्टेज का बता रहा था, कोई 4th स्टेज का। अब संगत जी समस्या ये थी कि मेरी बेटी का MBA हो चुका था, हम उसके लिए लड़का देख रहे थे, हम उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच मेरा ट्रांसफर हो गया और मेरी बीमारी सामने आ गई। और उसी टाइम पीरियड पर संगत जी मेरा कॉन्टेक्ट एक गुरु संगत से हुआ। और सच कहूँ संगत जी, अगर आज भी वो गुरु संगत मेरे सामने आ जाए तो शायद मैं उनको नहीं पहचान पाऊंगी। मैं यही मानती हूँ कि गुरु जी महाराज ने ही उस समय उन्हें मेरे पास भेजा था। और जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे यही कहा कि चलिए मैं आपको अपने गुरु जी के पास ले जाता हूँ और गुरु जी आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी, तब तक मैं अपने जीवन से बहुत हार चुकी थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मुझे लगा कि संत के दर्शन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इसलिए संगत जी मैं उनके साथ गुरु जी के दर्शन करने पहुंच गई। उस समय संगत जी गुरु जी महाराज जी के मंदिर में बैठा करते थे। संगत जी जब मैं गुरु जी के पास गई, उनके दर्शन करे, उनको देखकर संगत जी मैं बहुत भाव विभोर हो गई। हालांकि मैंने अपने मुंह से गुरु जी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो तो जानी जान है, वो तो साक्षात भगवान है, उन्हें सब कुछ पता था। और संगत जी गुरु जी को देखकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। गुरु जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम कल आना
और अपने साथ पान के पत्ते लेकर आना। संगत जी मैं अगले दिन पान के पत्ते लेकर गई और जीके मंदिर में गुरुजी महाराज ने एक ऐसा कमरा बना रखा था जहाँ पर वो संगत का इलाज करते थे। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे उस कमरे में लेटने के लिए कहा और मेरे ऊपर पान के पत्ते रखे और गुरुजी ने कुछ मंत्र जाप किया। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि तुम कल एक लोटा भी लेकर आना, मैं उसे ब्लेस करूंगा। अगले दिन संगत जी मैं लोटा लेकर पहुंची। गुरुजी महाराज ने लोटा ब्लेस किया और मुझे समझाया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसके साथ ही गुरुजी महाराज ने मुझे अमृत जल भी पिलाया, जो गुरुजी महाराज अपनी रुद्राक्ष की माला को पानी के ग्लास में डिप करके संगत को पिलाया करते थे। मुझे वह जल पिलाया गया और गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम अब बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। संगत जी यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं गुरुजी महाराज से मिली तो उनसे मिलकर बहुत खुश हो गई, मन को बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी संगत जी मेरे मन में इस बात का कोई विश्वास नहीं था कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी या मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगी, क्योंकि संगत जी मैं तब तक गुरुजी महाराज को जानती नहीं थी। और संगत जी धीरे धीरे मैं गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक होने लगी। लेकिन संगत जी एम्स के डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया था कि आपके लंग्स की हालत बहुत खराब है और आपके लंग्स ओपन करने पड़ेंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहती थी। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं बॉम्बे के बेस्ट डॉक्टर को दिखाऊंगी। लेकिन गुरुजी महाराज की ऐसी महिमा कि उन्होंने मुझे बॉम्बे जाने ही नहीं दिया और जिस डॉक्टर को मैं बॉम्बे दिखाना चाहती थी वो डॉक्टर खुद दिल्ली आया और उस डॉक्टर ने मुझे दिल्ली में ही अपॉइंटमेंट दिया और मैं डॉक्टर को दिखाने गई। संगत जी यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि इन डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा चुकी थी। मेरे बहुत सारे n नंबर ऑफ टेस्ट हो चुके थे, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन के साथ मुझे ये नहीं कह पा रहा था कि मुझे कैंसर है। सबको अंदाजा था, लेकिन जब मैं इन डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे हैवी स्टीरॉइड्स दिए और कहा कि अगर तुम्हारी बॉडी इन स्टीरॉइड्स के प्रति रिस्पॉन्ड कर गई तो समझ लेना कि तुम्हें कैंसर नहीं है, और अगर तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई तो समझ लेना कि तुम्हें कैंसर है और फिर तुम मेरे पास बॉम्बे आ जाना। लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी मैं रिस्पॉन्ड कर गई और धीरे धीरे मैं ठीक होना शुरू हो गई। और धीरे धीरे संगत जी मेरा वेट भी बढ़ने लगा, मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया और मुझे रिकवर होते हुए देखकर मेरे जो सीनियर अथॉरिटी थे उन्होंने मेरा ट्रांसफर पुणे में कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें पुणे में कोई आपके जैसा ही डायनामिक व्यक्ति चाहिए। हालांकि संगत जी मेरे हस्बैंड काफी दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं वहाँ जाऊंगी, अपना ध्यान नहीं रखूंगी, खाने पीने में लापरवाही करूंगी। लेकिन संगत जी हम मूर्ख जो ठहरे, हमें कहाँ पता था कि गुरुजी महाराज हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। संगत जी ऐसा ही हुआ। जब मैं पुणे गई तो अपने काम में इतनी बिजी हो गई, आई वॉज एंजॉइंग माई वर्क, और ऐसे ही समय आगे बढ़ता रहा और मैं इस बात को भी भूल चुकी थी कि मुझे कोई बीमारी हुई भी थी। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने बहुत महाराष्ट्र में मंदिरों के दर्शन किए। समय ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया और फिर संगत जी मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया। और संगत जी गुरुजी को सब कुछ पता था, वो तो सब जानते थे कि उनकी संगत कहाँ पर क्या है और किस हाल में है। संगत जी उन दिनों मेरा ऑफिस दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्ट्री के नॉर्थ ब्लॉक में था और संगत जी हमारे ऑफिस में कोई भी ऐसे नहीं आ सकता था, उसके लिए एक प्रॉपर पास बनाया जाता था। एक दिन की बात है संगत जी, एक यूपीएससी की ऑफिसर जो डेप्यूटेशन पे थी वो मेरे ऑफिस में आई और मुझे आकर कहने लगी कि मैम हमारे गुरुजी घर पर आ रहे हैं, क्या आप हमारे घर पर आओगे? तब तक संगत जी मुझे नहीं पता था कि ये हमारे ही गुरुजी महाराज हैं जिनसे मैंने आशीर्वाद लिया है। अब संगत जी मैंने उसको हाँ तो कर दिया, लेकिन जिस दिन मुझे उनके घर जाना था उस दिन मैं भूल गई और संगत जी मैंने अपने ड्राइवर को भी नहीं बताया और इसीलिए संगत जी मैं गुरुजी के दर्शन करने उनके घर पर नहीं जा सकी। फिर रात को मैंने उनको फोन किया और कहा कि मैं माफी चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के दर्शन करने आपके घर नहीं आ सकी, लेकिन अगली बार जब गुरुजी महाराज आएंगे तो प्लीज मुझे बताना, मैं जरूर आऊंगी। तो उसने मुझे कहा कि मैडम हर बार गुरुजी महाराज किसी के घर पर नहीं आते, हम ही उनके मंदिर चले जाते हैं। और तब तक संगत जी गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में आ चुके थे और संगत जी में उनके साथ अगले दिन ही गुरुजी के दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट पहुंची। और जैसे ही गुरुजी के दरबार में मैंने कदम रखा, गुरुजी को देखकर संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हो गई। गुरुजी भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मुझे देखकर लगा कि अरे वाह, ये तो मेरे ही गुरुजी हैं। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी को देखकर मैं इतनी ज्यादा खुश हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक बेटी अपने ससुराल से अपने पिता के पास उसके मायके आई है। और वो दिन का दिन है संगत जी, और आज का दिन है। मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं गुरुजी महाराज के पास नहीं गई। उन दिनों संगत जी हर दिन गुरुजी का दरबार होता था और मैं
मैं रोज ही गुरुजी के दर्शन करने जाती थी। और जैसा कि संगत जी हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है और मुझे तो गुरुजी ने पहले ही आशीर्वाद दिया था, वो पहले ही सब कुछ जानते थे। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसी सारी बातें बताई कि जिनको सुनकर मैं हैरान रह गई कि गुरुजी महाराज को ये सब बातें किसने बताई। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि और फौजीदा की हाल है। संगत जी मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड IAS बनने से पहले एक आर्मी ऑफिसर थे और इस बात को तो हम भी भूल चुके थे संगत जी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई उसके पहले ही वो IAS ऑफिसर बन चुके थे। तो ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी महाराज को कैसे पता कि मेरे हस्बैंड फौजी थे। मैंने कहा कि गुरुजी वो बढ़िया हैं। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा मुंडेदा की हाल है। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि अपने बेटे को MBA करवाना। हालांकि संगत जी मेरे बेटे ने CA की एग्जाम्स दी थी, उस समय मेरा बेटा CA के आर्टिकल्स कर रहा था। और संगत जी मैं इस बात को भूल गई कि गुरुजी महाराज ने उसे MBA करने के लिए कहा। और संगत जी उन दिनों मेरा पुणे ट्रांसफर हुआ था और संगत जी अकोमोडेशन मिलता उसके पहले मैं गेस्ट हाउस में रह रही थी और वहीं पास में कोचिंग सेंटर था। और जब कोचिंग सेंटर वालों को पता चला कि हमारे पास में एक चीफ कमिश्नर रहने आई है, तो संगत जी उन्होंने अपने कोचिंग के बच्चों को मेरे हाथों प्राइज देने के लिए एज ए चीफ गेस्ट मुझे इनवाइट किया। और इस प्रकार संगत जी उस कोचिंग सेंटर वालों से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, बहुत अच्छा दोस्ताना हो गया। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर आपको MBA करना है तो आप मेरे पास आ जाओ, यही पास में कोचिंग सेंटर है। और संगत जी मेरा बेटा मेरे पास आ गया, उसने कोचिंग सेंटर से कोचिंग ली और उसका MBA में सिलेक्शन हो गया। और संगत जी मेरे बेटे ने MBA ज्वाइन कर लिया। तो देखिए संगत जी गुरुजी महाराज हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे पीछे से गुरुजी महाराज अपनी कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। और जब गुरुजी ने मेरे बेटे के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि गुरुजी उसका MBA होने में बस 3-4 महीने बाकी हैं। और बस संगत जी इस प्रकार से गुरुजी महाराज के पास आने का सिलसिला शुरू हो गया। हर दिन मैं गुरुजी के दरबार आती, जल प्रसाद चाय प्रसाद पीती, लंगर प्रसाद लेती, गुरुजी का आशीर्वाद लेती और अपने घर आ जाती। एक दिन की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे कहने लगे आशा आंटी मैं तेरे घर आवांगा। और जब गुरुजी महाराज ने बात कही संगत जी तो मैं बड़ी घबरा गई, क्योंकि संगत जी उस समय मैं अपने घर पर अकेली रहा करती थी। मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की कहीं और पोस्टिंग थी। एक्चुअली संगत जी मैं बहुत चाहती थी कि मैं गुरुजी महाराज का बहुत अच्छा स्वागत करूं, लेकिन संगत जी अकेले होने के कारण मेरे पास उतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी जिससे मैं गुरुजी महाराज का एक बहुत अच्छा स्वागत कर सकूं। लेकिन संगत जी संगत में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मुझे जानते थे और वो लोग मेरे जूनियर थे। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप चिंता बिल्कुल मत करो। और संगत जी सभी संगत ने मिलकर बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर दिया। और उस समय संगत जी हम लोग इंडिया गेट के आसपास रहते थे और तब गुरुजी महाराज हमारे घर पर पधारे। और संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज ने सभी संगत को बहुत ब्लेस किया। और तो और संगत जी जिस घर में मैं रह रही थी उस घर को भी गुरुजी महाराज ब्लेस करके गए। हालांकि संगत जी ये बात मुझे बाद में पता चली। एक वास्तु जानकर जब मेरे घर पर आए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो घर है ये हेड ऑफ द फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि संगत जी हम लोग इन सब बातों में विश्वास नहीं करते तो हमने तो बिलीव नहीं किया। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज तो सब कुछ जानते थे, इसीलिए वो मेरा घर भी ब्लेस करके गए। और संगत जी मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया, मेरे ड्राइवर को, मेरे सर्वेंट्स को, सबको ब्लेस किया, मेरे आस पड़ोस में सबको ब्लेस किया। और बस संगत जी ऐसे ही गुरुजी महाराज के साथ ये यात्रा आगे बढ़ती रही। संगत जी गुरुजी महाराज अक्सर मुझे एक बात बोला करते थे, मैं जब भी गुरुजी के पास जाती तो गुरुजी कहते चेयरमैन इनकम टैक्स आ गई, और मैं तुरंत गुरुजी के सामने अपना सर झुका लेती थी। लेकिन संगत जी तब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि अगर गुरुजी महाराज मुझे चेयरमैन इनकम टैक्स कह रहे हैं तो मुझे बनाएंगे ही बनाएंगे। बस संगत जी गुरुजी मुझे ऐसा कहते, मैं गुरुजी के सामने सिर झुका लेती, उनको हाथ जोड़ लेती और भूल जाती। उन दिनों संगत जी तब तक हमारे पास हमारा घर नहीं हुआ था। अब संगत जी हुआ ये कि किसी और मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में एक पोस्ट निकली और संगत जी मेरा सिलेक्शन उसमें कर दिया गया। तो एक दिन संगत जी मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी एज ए मेंबर मेरा सेटलमेंट कमीशन में सिलेक्शन हो गया है। और मेरी बात सुनते ही गुरुजी ने कहा ज्वाइन ना करी। लेकिन संगत जी हम नादान थे, मूर्ख थे। उस समय संगत जी मैं ये सोच रही थी कि अब मेरे अंकल भी रिटायर हो जाएंगे, हम लोग एक ही जगह पर रहेंगे, हमारा अपना घर हो जाएगा। मैं इन सब बातों के बारे में सोच रही थी। और संगत जी मैं इतनी बड़ी मूर्ख, मुझे नहीं पता था कि जिस परमात्मा ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकाला है, उन्होंने
उन्होंने मेरे आगे का भी सब कुछ सोच के रखा होगा, वही हमें घर भी ब्लेस करते। और संगत जी मैंने अपनी मूर्खता में उसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं, इतने दयालु हैं। वो इस बात के लिए मुझसे ना तो नाराज हुए और ना ही उन्होंने मुझे डांटा। बल्कि संगत जी मैं ये कहूंगी कि अगर गुरुजी महाराज की जगह पर अगर मेरे अपने पिता होते तो शायद वो भी मुझे इस बात के लिए डांट देते कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें मना किया फिर तुमने वो काम क्यों किया। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे उसी डिपार्टमेंट में चेयरमैन बनाया गया। और फिर संगत जी उसके 2 साल के बाद दिल्ली गवर्नमेंट की एक पोस्ट निकली, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और संगत जी वो जो पोस्ट थी वो हाई कोर्ट के जज के बराबर थी। एक्चुअली संगत जी ये जो पोस्ट थी ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में थी, क्योंकि उस समय संगत जी इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हो गया था। गवर्नमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट मिलकर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। और ऐसे उन दिनों काफी कस्टमर थे जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी समस्याएं थी। उनका निपटारा करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए मुझे बिठाया गया था। हालांकि मेरे साथ बहुत सारे लीगल एडवाइजर्स भी थे। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को बहुत रिलीफ दिलवाई। संगत जी सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे वो पोस्ट दिलवाई जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली संगत जी प्राइवेट कंपनी के जो मालिक हैं, वो जो उनके नीचे काम करने वाले जो एम्प्लॉइज थे उनके ऊपर बहुत सख्ती रखते थे। उनका पैसा समय पर नहीं मिलता था। और संगत जी ऐसे लोगों की सुनवाई करके, उनका न्याय करके मैंने ऐसी प्राइवेट कंपनी के जो मालिक हैं उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आई। और संगत जी मैंने बहुत सारे लोगों के साथ न्याय किया, जस्टिस किया। और संगत जी इस जस्टिस को करने में जो मैंने सख्ती दिखाई, जो मैंने पावर दिखाई, वो मेरी अपनी पावर नहीं थी, क्योंकि वो पावर गुरुजी महाराज की थी। और संगत जी ये सब कुछ बताने के पीछे मैं आपको अपनी शान नहीं दिखा रही। मैं तो आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो गुरुजी महाराज के मुंह से निकल गया वो पत्थर की लकीर होता है। गुरुजी महाराज ने मुझे कह दिया कि तुम चेयरमैन हो, तो वाकई में संगत जी में चेयरमैन ही बनी। और गुरुजी महाराज ने मेरे साथ हमेशा न्याय करवाया, बहुत अच्छा मुझसे काम करवाया। और संगत जी आज जो ये बातें मैं आपको कह रही हूँ, इन सब बातों का मुझे बहुत देर बाद रियलाइजेशन हुआ। और संगत जी जो गलती हमने की है वो गलती आप कभी ना करें। अगर आपके जीवन में गुरुजी महाराज का कोई मैसेज है, कोई संदेश है, तो आप उसे पत्थर की लकीर मानिए कि गुरुजी महाराज उसे तथास्तु कर चुके हैं। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज साक्षात भगवान है, ईश्वर है। और संगत जी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज से मिलने से पहले मैं कई संतों से मिली, कई महापुरुषों से मिली, लेकिन संगत जी मुझे किसी में भी वो बात नजर नहीं आई कि मैं किसी को अपना गुरु मान सकूं। और जब मैं गुरुजी महाराज से मिली तो उनसे जो मुझे प्यार मिला, जो अपनापन मिला, जो गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया, मुझे जीवन दान दिया और मुझे न जाने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने कभी गुरुजी महाराज का दामन नहीं छोड़ा। अब संगत जी सफर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था। अब संगत जी बात थी 2000 की, सन 2000 में जब मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट हुआ तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि मैं पूना से ही पीएचडी करूंगा। और जब संगत जी वो पूना से दिल्ली आए तो बहुत बीमार हो गए। और उन दिनों संगत जी मेरी पोस्टिंग बॉम्बे में थी और इधर संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए। अब एक बार की बात है संगत जी, मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मा पापा ना तो कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, बहुत कमजोर भी हो गए हैं और उनका बुखार ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। और फिर फाइनली संगत जी मैं बॉम्बे से दिल्ली आई अपने हस्बैंड को देखने के लिए और हमने संगत जी उनके सारे टेस्ट करवाए। और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ गड़बड़ी थी। हालांकि संगत जी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि गड़बड़ी क्या है, लेकिन उस समय भी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हम सभी के साथ था, मेरे हस्बैंड के साथ था। और देखिए संगत जी हमें तो कोई अक्ल थी ही नहीं। गुरुजी महाराज अगर नहीं होते तो हम नहीं जानते कि हमारी क्या गति होती। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमें बजाज अंकल के माध्यम से डॉक्टर सामा का अपॉइंटमेंट मिला। और संगत जी डॉक्टर सामा के वर्ड्स थे मेरे हस्बैंड के लिए कि आप बिल्कुल टाइम पर आए हो, अगर आपको जरा भी देर हो जाती तो आपके हस्बैंड के लिए ये बात बहुत खतरनाक साबित होती। और संगत जी ये गुरुजी महाराज की ही तो कृपा थी कि हम सही समय पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति से मिले, सही टाइम पर हमारा अपॉइंटमेंट हो गया और मेरे हस्बैंड का इलाज शुरू हो गया। और उसके बाद संगत जी डॉक्टर सामा ने इनके बहुत सारे टेस्ट किए और उसकी टेस्ट की रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं आई। और संगत जी डॉक्टर ने कहा कि इनकी एमआरआई करनी पड़ेगी और एक खास टेस्ट करना पड़ेगा जो यहाँ नहीं हो सकता और इनको गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और संगत जी उस समय डॉक्टर सामा गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन थे। अब संगत जी हुआ ये कि हमें गंगाराम हॉस्पिटल में रूम नहीं मिला। अब संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा देखिए। मेरे एक बॉस थे जिनका मेरे पास उस समय फोन आया जब मैं हॉस्पिटल में थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आजकल तुम कहाँ पर हो, अभी क्या कर रही हो। मैंने बताया कि अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। तो मैंने उनको बताया कि मेरे हस्बैंड बीमार हैं और उनको गंगाराम हॉस्पिटल के लिए सजेस्ट किया गया है, पर हम लोग
वहाँ जा नहीं पा रहे। तो उन्होंने इसका कारण पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे हॉस्पिटल में रूम नहीं मिल रहा है। तो इस बात पर वो मुझे कहते हैं कि अपने ऑफिस में फोन करो, रूम मिल जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा कि सर, जिन डॉक्टर से मेरे हस्बैंड का इलाज चल रहा है वो खुद गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। जब वो खुद ही रूम का अरेंजमेंट नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर हमारा डिपार्टमेंट कैसे करवा पाएगा। तो देखिए संगत जी, वो मुझे क्या बोलते हैं। वो मुझे कहते हैं कि ठीक है, तुम नहीं करवा सकती लेकिन मैं तो करवा सकता हूँ। संगत जी, उन्होंने फोन लगाया होगा हॉस्पिटल में और 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर संगत जी मेरे पास कंफर्मेशन आ गई कि रूम नंबर 212 मिस्टर मेहरा के लिए बुक कर दिया गया है। अब संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमें रूम मिला। डॉक्टर सामा मुझे कहने लगे कि मैडम आखिर वो कौन थे जिनकी वजह से आपको रूम मिला, क्योंकि मैंने तो बहुत कोशिश कर ली थी, मुझे तो रूम नहीं मिला। तो मैंने उनको बताया कि वो मेरे बॉस थे और संगत जी मैंने अपने बारे में और अपने हस्बैंड के बारे में बताया। अब देखिए संगत जी, पहले गुरुजी महाराज मेरे बॉस के रूप में बोल रहे थे और अब गुरुजी महाराज डॉक्टर के रूप में बोल रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड की MRI हुई, उनका अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें पता चला संगत जी कि मेरे हस्बैंड को लीवर एब्सेस है और वो बहुत ज्यादा बड़ी थी और किसी भी समय वो फट सकती थी, जिसका पॉइजन फैल सकता था। अब संगत जी डॉक्टर सामा ने मुझे बुलाया और कहा कि मैडम, इनकी पूरी बॉडी में पस फैल गया है और ये बहुत सीरियस कंडीशन में आ गए हैं। अभी इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। और उस वक्त संगत जी जो मेरी कंडीशन थी, अगर मेरी जगह पर कोई भी होता तो शायद वो उसको मैनेज नहीं कर पाता। शायद ये बात सुनकर कोई रो पड़ता, कोई हिम्मत हार जाता। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की मुझ पर इतनी कृपा रही कि मैं बिल्कुल स्ट्रांग बनी रही और जब डॉक्टर ने मुझे ये कहा तो मैं चुपचाप उनको सुनती रही। संगत जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपने हस्बैंड को अपने बेटे के साथ और अपने एक पड़ोसी के साथ गंगाराम हॉस्पिटल में लेकर गई थी, तब संगत जी उस वक्त मेरे हाथ में सिर्फ 10,000 रुपए थे, जिसमें से 5,000 रुपए मैं ऑलरेडी MRI में दे चुकी थी और 5,000 रुपए मेरे पास थे। और जब संगत जी हम लोग गंगाराम हॉस्पिटल पहुँचे तो मुझे कहा गया कि आप सबसे पहले पेशेंट के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें। अब मुझे ऐसा लगा संगत जी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है तो मुझे डिपॉजिट तो देना पड़ेगा और कम से कम ही 50,000 डिपॉजिट तो मांगेंगे। अब संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज को याद किया कि गुरुजी, मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपए हैं, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी और ना ही मेरे पास इस समय कोई चेकबुक है। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा। उसी वक्त संगत जी रिसेप्शन पर एक फोन आया और ये कहा गया कि इनसे आपको 1 रुपया भी नहीं लेना है। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर सिर्फ एड्रेस और इनका फोन नंबर लिख लीजिए और इनको तुरंत ऊपर कमरे में भेज दीजिए। और संगत जी, जैसे ही मैं साइन करके ऊपर गई तो क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज ने ऐसी लीला रची कि अक्सर हॉस्पिटल में पेशेंट डॉक्टर का इंतजार करते हैं और रूम मिलने का इंतजार करते हैं, जबकि संगत जी यहाँ पर बिल्कुल उल्टा था। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी रूम बिल्कुल अरेंज करवा दिया था, सारे अरेंजमेंट उसमें हो चुके थे और डॉक्टर बस हमारा इंतजार कर रहे थे। और ऐसा तो सिर्फ तभी हो सकता है संगत जी, जब गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हो। खैर संगत जी, मेरे हस्बैंड का इलाज शुरू हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पूरे शरीर में पस फैल गया था, तो संगत जी उस वक्त ऐसा अरेंजमेंट था कि एक पाइप से उनका पस निकाला जा रहा था और दूसरे पाइप से उनकी बॉडी में एक फ्लूइड डाला जा रहा था। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि इस काम को आपको ऑब्जर्व करना है, जब ये बाल्टी भर जाएगी तो आपको नर्स को बुलाकर इसको खाली करवाना है और ये जो बोतल से फ्लूइड जा रहा है इसका भी ध्यान रखना है। अब संगत जी, कमरे में मैं थी और मेरा बेटा था। रात के 1 बज रहे थे। मेरा बेटा मुझे बोला कि मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। संगत जी, इतनी भागदौड़ थी कि हमें कुछ खाने का होश ही नहीं रहा। तभी मुझे ख्याल आया कि जब मैं आ रही थी तो फ्लाइट में हमें एक मूंगफली का पैकेट मिला था। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरे बैग में मूंगफली का पैकेट है, अभी आप ये खा लो, क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ मिलेगा। लेकिन संगत जी, मैं नहीं जानती थी कि जो हॉस्पिटल है इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर कैफेटेरिया हो सकता है। खैर संगत जी, मेरा बेटा मूंगफली खाने लगा और संगत जी मैं रूम के दरवाजे के पास खड़ी हो गई और एक टक खामोशी से एक तरफ देखे जा रही थी। उस कॉरिडोर में कोई भी नहीं था, पूरा सन्नाटा था, रात का समय था। और देखिए संगत जी, तभी वहाँ से मेरे जान पहचान के एक व्यक्ति आते हुए नजर आए और उनके हाथ में संगत जी एक टिफिन था खाने का। और उन्होंने मुझे दूर से ही देखते हुए कहा कि अरे भाभी जी, आपने मुझे बताया ही नहीं कि मेहरा साहब बीमार हो गए और संगत जी वो हमारे लिए खाना लेकर आए थे। अब संगत जी, मुझे आज तक नहीं पता कि आखिर उनको किसने बताया, और अगर किसी ने बताया भी होगा तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रात की 1 बजे जब आपको वाकई में भूख लग रही हो, कोई आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आया है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही महिमा थी। और संगत जी, गुरुजी
महाराज अंकल को तो ब्लेस कर ही रहे थे, लेकिन हमारी हर छोटी सी छोटी जरूरत का भी ध्यान रख रहे थे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारा इतना ध्यान रखा, हम पर इतनी कृपा की है कि शुक्राना शब्द उनके लिए बहुत छोटा होगा, लेकिन फिर भी संगत जी मैं अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज की ही तो महिमा थी कि जो व्यक्ति हमारे लिए टिफिन लेकर आए थे, ये गुरुजी महाराज ने ही उन तक पहुँचाई थी बात। वरना संगत जी अगर वो खुद अपने आप से आए थे या किसी और ने उन्हें कहा था तो वो जरूर हमसे बाद में भी बात करते या फिर हमसे पूछते कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या मेरे हस्बैंड की सेहत के बारे में पूछते। लेकिन संगत जी जब वो उस रात को खाना लेकर आए, उसके बाद संगत जी उन्होंने कभी नहीं पूछा, ना वो कभी हॉस्पिटल आए और ना ही कभी हमको फोन लगाकर पूछा कि मेहरा साहब कैसे हैं, आपको कोई नीड तो नहीं है। और ठीक इसी प्रकार संगत जी जब हमें रूम नहीं मिल रहा था और जब मेरे बॉस का फोन आया, ये भी गुरुजी महाराज ने ही करवाया था। ये सब उन्हीं की महिमा थी। और संगत जी इसीलिए जो मेरे बॉस थे, न कभी उन्होंने उसके बाद मुझसे कभी पूछा, न मुझे कभी फोन लगाया, न कभी ये पूछा कि आपके हस्बैंड कैसे हैं। ये सारी की सारी महिमा गुरुजी महाराज की ही थी। वो पल पल हमारा ध्यान रख रहे थे, हमारी हर एक जरूरत का ध्यान रख रहे थे। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड की तबीयत के बारे में मेरी मम्मी को, मेरे भाई को पता चला, मेरी बेटी दामाद को पता चला, सब लोग फटाफट वहाँ आ गए। और संगत जी हर कोई मुझे पैसे देना चाह रहा था कि आप पैसे रख लीजिए, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी इतनी लाज रखी कि मुझे किसी से 1 रुपया भी मांगना नहीं पड़ा। हालांकि संगत जी मेरे पास बहुत ज्यादा भी पैसे नहीं थे, बस जैसे जैसे बिल आते रहे मैं पे करती रही। और संगत जी मेरे पास उन दिनों कैश तो होता नहीं था, और जब हॉस्पिटल का बिल चुकाने की बारी आई तो मेरे पास तो कैश था नहीं, और मैंने अपना फटाफट चेक निकाला तो रिसेप्शन पर जो बैठा हुआ था उसने साफ मना कर दिया कि हम लोग कैश ही लेते हैं, सिर्फ हम चेक नहीं लेते। पता नहीं संगत जी क्या गुरुजी महाराज ने सूजी डाली, और मैंने उससे कहा कि क्या आपको आपके चेयरमैन की गारंटी चलेगी? तो वो कहने लगा बिल्कुल चलेगी। और फिर संगत जी मैंने चेयरमैन से बात करी और संगत जी मैंने उनको सारी बात बताई कि मैं चेक से ही पेमेंट कर पाऊंगी, अगर आप चाहो तो मेरा आइडेंटिटी प्रूफ रख सकते हैं। लेकिन संगत जी चेयरमैन ने कहा कि नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पेमेंट कर दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। और संगत जी उस दिन मैंने चेक से पेमेंट किया। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा थी, इतनी कृपा कि सब कुछ सारा मैनेज हो गया और मेरे अंकल बिल्कुल ठीक होकर घर आ गए। संगत जी गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की है, इतना ध्यान रखा कि आज मैं और मेरे हस्बैंड अगर हम लोग हैं, हम जिंदा हैं, तो गुरुजी महाराज की मेहर है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दी हुई लाइफ है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे भी जीवन दान दिया। जब संगत जी 1995 में डॉक्टर ने कह दिया था कि आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, और आज देख लीजिए संगत जी 2025 चल रहा है, गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया। और संगत जी आज मेरे हस्बैंड भी गुरुजी महाराज की कृपा से बिल्कुल ठीक है। संगत जी गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया, मेरे घर को ब्लेस किया, मुझे मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। गुरुजी की मैं जितनी भी वडियाई करूँ संगत जी उतनी ही कम है। और संगत जी आज गुरुजी महाराज की कृपा से आज हमारे घर में बहुत आनंद मंगल है। संगत जी गुरुजी के ही आशीर्वाद से मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे सेटल हैं। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज अपनी साथ संगत के ऊपर हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, सभी संगत को ब्लेस करें और हम सबको अपने श्री चरणों में हमेशा बिठाए रखें। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, अनगिनत सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज जब भी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली उत्तम नगर से अनीता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली उत्तम नगर से हूँ और संगत जी मेरा नाम अनीता शर्मा है और आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी वैसे तो गुरुजी महाराज के बहुत सारे शुक्राने हैं। संगत जी हमेशा गुरुजी महाराज कहा करते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे खुद से उस वक्त जोड़ा था जब मेरे सर से मेरे पिता का साया हट चुका था। संगत जी मैं बहुत टूट गई थी और पिता के प्यार के लिए तरस रही थी, उन्हें याद करती थी। फिर संगत जी वह पल मेरी जिंदगी में आया जब मेरे पिता मुझे दोबारा मिले गुरुजी महाराज के रूप में। ये बात संगत जी नवंबर की है और आज मुझे पूरे 1 साल हो जाएंगे। संगत जी करवा चौथ आने वाली है और ये वही वक्त था और वही पल था जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी। संगत जी हमारी सोसाइटी में गुरुजी की संगत रहती है और संगत जी उनसे मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी और
और संगत जी वो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त ज्योति आंटी हैं। गुरुजी महाराज उसकी लाइफ में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप देना, वह भी बहुत परेशान है। और संगत जी मेरी उसी फ्रेंड की रिलेटिव है वो भाभी, जिनके जरिए मैं अपने पिता से दोबारा मिल सकी। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि बस अब कुछ भी हो जाता है तो मैं गुरुजी महाराज के पास जाती हूँ, उनसे सारी बातें करती हूँ। संगत जी जब टीना आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं तब ऐसा लगता है कि उसमें जान आ जाती है। थैंक यू सो मच टीना आंटी, आपकी मधुर आवाज में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। संगत जी गुरुजी महाराज के रोज ही टेलीपैथिक मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आज वो दिन है जब मैं आपके स्वरूप के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये भी आपकी ही मर्जी है। संगत जी 7 अक्टूबर के दिन मैंने अपना सत्संग शेयर किया है और ये भी गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स एक पिता अपनी बेटी को ही दे सकते हैं। संगत जी जब भी गुरुजी के स्वरूप को मैं देखती हूँ तो मेरी आंखें सी भर जाती हैं। पिता कितने दया से अपनी बेटी को निहारते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ तो चिंता ना कर। संगत जी एक औरत, उसकी जिंदगी में कई तरह की चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन वो हर चुनौती का सामना करके आगे बढ़ती है। लेकिन संगत जी कोई उसे जब तोड़ देता है और जब उसे जीना भी अच्छा नहीं लगता, हर तरह से हार मान जाती है। लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पिता हमेशा मुझे हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और मेरे गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं मैं हूँ तेरे साथ। यही हिम्मत मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत ताकत देती है। संगत जी लगता है जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरे परमपिता परमेश्वर के। वह मेरी हिम्मत है और ताकत है। संगत जी मैं हमेशा अपने पिता से बस यही अरदास करती हूँ कि वो मेरे मन को मुझे हमेशा ब्लेस करते रहें। कहते हैं संगत जी कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन संगत जी मैं तो गुरुपा की बेटी हूँ, उनसे जिद नहीं करूंगी तो किससे कहूंगी। यही सोचकर संगत जी मैं उनसे बोलती हूँ, हर बात उनके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी अपनी लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है और हर दिन यही सोचती हूँ कि आज अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। लेकिन संगत जी गुरुपा मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हर तरह से सपोर्ट करते हैं। संगत जी मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी मेरे मन में चलता है, उसी से रिलेटेड संगत जी गुरुजी महाराज मुझे हिम्मत भरे मैसेजेस देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना जितना भी करूँ उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी महाराज का मंत्र जाप मुझे एक शक्ति देता है। गुरुजी के स्वरूप को जब भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है संगत जी कि मैं पूरी दुनिया भूल गई हूँ। ऐसा महसूस होता है कि वो पल वहीं पर रुक जाए। संगत जी गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं कि नजरें हटती ही नहीं। शुक्राना गुरुपा अपने चरण कमलों से मुझे लगाने के लिए। शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है जो श्राद्ध के टाइम पर था और ऐसा वक्त आया था जिससे मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। संगत जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मेरे मन में इतने सारे विचार आ रहे थे। एक्चुअली संगत जी मेरी बहन की लड़की जो 19 से 20 साल की उम्र की होगी, रात का समय था और संगत जी वो बच्ची बड़ी नादान है। संगत जी वो बच्ची किराए पर रहती है और वो मेरे घर पर दोपहर में आ जाती है शाम को। एक्चुअली संगत जी उसके पिताजी एयरपोर्ट पर काम करते हैं और इसीलिए संगत जी उसके पापा रात में आते हैं तो वो लड़की पूरे टाइम मेरे पास रहती है। एक दिन की बात है, संगत जी वो मेरे पास थी और अचानक वो मेरे पास आकर कहती है कि मौसी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सोचा शायद इसे बहुत तेज फीवर है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन संगत जी वो मुझे कहती है कि मुझे एक सपना आया है और मुझे बार बार कहने लगी कि मौसी हम बीमार पड़ने वाले हैं और वो मुझे कहने लगी कि अब मेरे पास मम्मी का फोन आएगा। संगत जी मुझे लगा कि शायद वो अपनी मम्मी को मिस कर रही है इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही है और तब उसने मुझे कहा कि मौसी आप मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दे दो। और जब संगत जी मैं उसके लिए जल प्रसाद लेकर आई तो उसने पीने से मना कर दिया और तब संगत जी मेरी जो जेठानी है वो भी वहीं पर थी। उन्होंने अपनी रुद्राक्ष की माला उसे पकड़ाई तो उसने पकड़ने से इनकार कर दिया और संगत जी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और तब संगत जी मुझे लगा कि इसके ऊपर कुछ ऊपरी हवा है और संगत जी ये सब देखकर मैं बहुत डर गई। मेरे तो सच में हाथ पैर फूल गए थे। और फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बताई और हमारे घर के पास में हनुमान जी का मंदिर है। मैंने हस्बैंड से कहा कि इसे वहीं लेकर चलते हैं और संगत जी हम उसे हनुमान जी के मंदिर लेकर गए और मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने उसके ऊपर बालाजी का झाड़ा डाला। फिर संगत जी हमें पता चला कि श्राद्ध में जो उसने खाना अपने घर पर निकाला था वह उसने वहाँ उस स्थान से नहीं हटाया और ना ही संगत जी वहाँ पर पानी डाला और इसीलिए संगत जी उसके शरीर में उसकी परदादी आ चुकी थी और उसने अपने मुंह से कहा कि तुम्हें यहाँ पर ये
सब नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये किराए का घर था। और उन्होंने कहा कि सब कभी मत करना और उस खाने को उठाकर गाय को खिला देना, मैं तभी इसके शरीर से चली जाऊंगी। और संगत जी ये सब कुछ देखकर सुनकर मुझे ऐसा लगा, मैं वाकई में दंग रह गई कि क्या वाकई में सचमुच ऐसे होता है। संगत जी हमने वही किया जो पंडित जी ने कहा। तब उसके शरीर से वो हवा उसी वक्त निकल गई। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज वो लड़की बिल्कुल ठीक है। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें इस मुश्किल समय से बाहर निकाला। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हो तो मुझे किसी भी चीज की फिक्र नहीं है और ना ही चिंता है। गुरुजी महाराज इसी तरह अपनी बेटी का हाथ हमेशा थामे रखना। संगत जी मैं अपने गुरु पिता से गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि मेरे अंकल को अकल दे, सही समझ दे। संगत जी एक बेटी को जब भी कोई तकलीफ होती है तो वो अपने पिता से ही कहती है। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को भी अपनी संगत बना लो, उन्हें भी सच्चा इंसान बना दो। वो हमेशा मुझसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं आप सबके सामने अपने गुरु जी का एक और चमत्कार आप सभी को शुक्राना सत्संग के माध्यम से बताने आई हूँ। गुरु जी सच में अपने बच्चों की हर अरदास सुनते हैं और असंभव को भी संभव कर देते हैं। संगत जी बात मेरे बेटे की पढ़ाई से जुड़ी हुई है जो ICSE बोर्ड के स्कूल में पढ़ता है। संगत जी आप जानते ही हैं कि ICSE बोर्ड की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। स्कूल का सेशन शुरू हुए 6 महीने बीत चुके थे। मुझे स्कूल से लगातार फोन आने लगे। टीचर्स की शिकायत थी कि आपका बेटा अपनी कॉपी पूरी नहीं करता है, इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये फेल हो जाएगा, आप इसे स्कूल से निकाल लीजिए। संगत जी ये सब सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं बहुत चिंतित हो गई क्योंकि संगत जी ICSE बोर्ड में परीक्षाएं भी नजदीक आ गई थी और 6 महीने भी बीत गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। हर तरफ से निराशा दिखी। तब मैंने सब कुछ अपने गुरुजी के चरणों में सौंप दिया। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब सब आपके ही हाथ में है, आप ही को इसे पास कराना है, आपको ही इसकी लाज रखनी है। कृपा करो गुरुजी ये ICSE बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास हो जाए। और संगत जी मेरे गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली। उन्होंने मेरी अरदास को ऐसे पूरा किया जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। संगत जी जब रिजल्ट आया तो मेरा बेटा ICSE बोर्ड में न केवल पास हुआ बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ और यह सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी का ही आशीर्वाद था जिन्होंने मेरे बेटे का हाथ थाम लिया। गुरुजी जिस तरह आपने मेरे बेटे का भविष्य संवारा और उसे फेल होने से बचा लिया उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। आप हमेशा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल देते हैं और ये सब कुछ संगत जी मुझे एक बार फिर गुरुजी महाराज ने दिखाया है। संगत जी पिछले हफ्ते मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई थी। 1 हफ्ता हो गया था और उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। जब हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर को लगा कि उसे डेंगू है और संगत जी हमें बहुत डरा दिया और डॉक्टर ने कहा कि इसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और ये सुनते ही संगत जी मेरे हाथ पैर फूल गए। घर पर मैं अकेली थी और ये सोचकर घबरा रही थी कि अगर मैं बेटी को लेकर हॉस्पिटल चली गई तो मेरे बाकी बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। मैं बहुत अकेली और बेबस महसूस कर रही थी। जब संगत जी उस मुश्किल घड़ी में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तब मुझे सिर्फ मेरे गुरुजी का सहारा दिखा। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गई और बहुत रोई। मैंने उनसे अरदास की कि गुरुजी मेरी बेटी 1 हफ्ते से कष्ट झेल रही है, अब आप ही कुछ कीजिए। कृपा करो गुरुजी उसकी डेंगू की रिपोर्ट नेगेटिव आए, पॉजिटिव नहीं। आप ही मेरी लाज रखना। और संगत जी मेरे मालिक ने, मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुन ली। उन्होंने सच में मेरी लाज रख ली। जब रिपोर्ट आई तो वह नेगेटिव थी। गुरुजी ने वही किया जिसके लिए मैंने उनसे भीख मांगी थी। गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को हॉस्पिटल की तकलीफ से और मुझे एक बहुत बड़ी चिंता और परेशानी से बचा लिया। मैं अपने गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत कम है। उन्होंने हमेशा की तरह मेरा हाथ थाम लिया। संगत जी मैं आप सभी संगत से भी विनती करती हूँ कि मेरी बेटी के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए अरदास करें कि वह जल्द से जल्द पूरी ठीक हो जाए। गुरुजी सब पर मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपकी बेटी को जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दें। गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स उसे दें और उसे जीवन की हर खुशियाँ प्रदान करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।